जदयू के अलग होने के बाद बीजेपी का पूरा फोकस बिहार पर है। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार यहां आ रहे हैं। एक बार फिर उनके दौरे को लेकर बिहार का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अमित शाह का यह 8वां बिहार दौरा होगा। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद वह पहली बार बिहार आ रहे हैं। इसलिए उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अमित शाह बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ साफ संदेश भी देकर जाएंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हें किस लाइन पर चलना है। पहले सीमांचल और फिर मिथिलांचल का दौरा करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री एक बार फिर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का क्या है बिग प्लान और बिहार में क्या बड़ा खेल करने आ रहे हैं अमित शाह, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल अमित शाह का मुजफ्फरपुर दौरा न सिर्फ लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण रहेगा, बल्कि नीतीश कुमार पर भी अमित शाह किस लहजे में बोलेंगे, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। इस दौरे का पहला मकसद तो बड़ी मुश्किल से हासिल समाजवादियों के गढ़ मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट को बरकरार रखना है। एक लंबे इंतजार के बाद मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट 2014 के चुनाव में बीजेपी के हिस्से आई। यहां से अजय निषाद सांसद चुने गए। फिर साल 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अजय निषाद ने जीत दर्ज की। वहीं मुजफ्फरपुर इसलिए भी खास है क्योंकि मुकेश सहनी यहीं से राजनीति करते हैं। वो फिलहाल किसी गठबंधन में नहीं है। फिलहाल महागठबंधन और एनडीए के खिलाफ बोलते रहते हैं। ऐसे में अमित शाह क्या संदेश देते हैं, यह भी देखना होगा। मुजफ्फरपुर के अलावा सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर और शिवहर को भी अमित शाह साधेंगे। वैशाली से एनडीए के अंदर ही कई दावेदार नजर आ रहे हैं। वर्तमान में एलजेपी पारस गुट के सांसद वीणा देवी हैं। इसके बावजूद बीजेपी के कई सीनियर नेता यहां से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में अमित शाह दावेदारी पेश करने वाले नेताओं से शक्ति से पेश आ सकते हैं। उन्हें यह भी बता सकते हैं कि वो चुनाव पर ध्यान दें, न कि सीट के लिए अभी से संघर्ष की स्थिति पैदा करें। वहीं सीतामढ़ी लोकसभा सीट 2019 में एनडीए में यह जदयू को मिली थी, पर यहां उम्मीदवार बनाए गए बीजेपी के नेता सुनील कुमार पिंटू को तकनीकी रूप से पिंटू को चुनाव लड़ने के लिए जदयू की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ी। इन दिनों वह पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इस वजह से बीजेपी यहां किस्मत आजमा सकती है। गलियारों में एक चर्चा यह भी है कि बीजेपी यहां से डॉक्टर वरुण को उम्मीदवार बना सकती है। हाल ही में डॉक्टर दंपति बीजेपी में शामिल हुए हैं। डॉक्टर वरुण और उनकी पत्नी भी सीतामढ़ी में काफी लोकप्रिय हैं, इसलिए पार्टी इन पर दांव लगा सकती है। बीजेपी की नजर शिवहर लोकसभा सीट को लेकर भी है। यहां से बीजेपी की रमा देवी कई बार जीत चुकी हैं। हालांकि इस बार यह चर्चा भी है कि रमा देवी के बदले किसी और को पार्टी आजमा सकती है। इसकी वजह आनंद मोहन है। उनका मुजफ्फरपुर के आसपास लोकसभा क्षेत्रों में काफी प्रभाव है और इस समय वो महागठबंधन के नजदीक है। नीतीश कुमार उनके घर भी आ चुके हैं। आनंद मोहन इस सीट से सांसद भी रहे हैं, इसलिए बीजेपी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। वहीं समस्तीपुर सीट भले ही एनडीए के पास है, लेकिन जातिगत समीकरण के हिसाब से कुशवाहा व यादव जाति की भी सभी विधानसभा क्षेत्र में बहुलता है। ऐसे में अमित शाह यहां की भी गणित को फिट करना चाहेंगे। बता दें कि अब बड़ा सवाल यह भी है कि बीजेपी के लिए बिहार कितना जरूरी है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि बिहार से पश्चिम बंगाल, यूपी और झारखंड जैसे राज्य जुड़े हैं। बिहार से जो संदेश निकलता है वो इन 3 राज्यों पर अपना असर डालता है। इसके अलावा नीतीश कुमार के पलटी मारने से इतना महत्वपूर्ण प्रदेश बीजेपी के हाथ से निकल गया, इस पर भी बीजेपी की नजर है और इसलिए अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं।